हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस? Once again, good evening all. Why digital marketing is important? Yes. ये डिजिटल मार्केटिंग अपना बिजनेस का एक हिस्सा बन गया। अगर कोई यूं समझते कि मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसके उन लोगों का डिजिटल, अगर आज मैं फर्स्ट टाइम एक स्टेटस में मेरा छोटा वर्ड डाला था, सो बहुत सारे जने उसका स्टेटस में देखे, सो मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस में। राइट। आजकल पूरे दुनिया डिजिटलाइजेशन में ही है। अपने को अपने ब्रांडिंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अगर अपना सिक्योरिटी गार्ड एक जगह 10 मेंबर है, वो 10 मेंबर को हम लोग पूरा दुनिया को दिखाने का एक ही रास्ता है डिजिटल मार्केटिंग। उन लोगों को ट्रेनिंग करते फोटो निकाल सकते हैं या उसका अच्छा ड्रेसिंग और ग्रूमिंग करके निकाल सकते हैं। आपका ड्रेस अगर एक एक साइड पे एक एक ड्रेस है, कोई ऐसे भी होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस के साथ आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके ओन इलाके में डिजिटल मार्केटिंग इतना बढ़ गया कि यू कैन डू ऑन योर लेन। आपके गली के अंदर खाली मार्केटिंग करना चाहते हो भी आप वो गली के अंदर ही कर सकते हैं। उतना बहुत बहुत बढ़ गया। मेरे जहां तक मानना है, अगर कोई टेक्निकली स्ट्रांग है उसमें थोड़े बहुत कर सकते हैं। अगर आउटसोर्सिंग करे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। मगर डिजिटल मार्केटिंग अगर जो भी कर रहे हैं वेरी गुड। अगर कोई नहीं कर रहे हैं उसके साथ में अपने को बहुत जरूरी है कि बिकॉज अपना प्रोफेशनलिज्म को, अपना ऑफिस दुनिया को नहीं बता सकते। सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है, अपना ऑफिस कैसा है, अपना ऑफिस हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं दुनिया को नहीं बता सकते। क्यों बोला? क्लाइंट के पास हम जाते हैं, क्लाइंट कभी भी अपने पास नहीं आते। तो अपना पूरा वर्क जो है, हम एक तरीके का आर्टिस्ट है, मैन पावर का आर्टिस्ट। तो अपना पूरा दिखाना है तो एक ही चीज है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। अपने को कितना अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, अपने को एजेंसी के साथ काम करे तो उतना अच्छा अपने को कंटेंट मिलेगा। थोड़े जने वो कंटेंट के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव कंटेंट लिख सकते हैं। तो अट्रैक्टिव, कल रक्षाबंधन है तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसके सिस्टर के साथ में कुछ राखी बांध रहे हैं, हमारा ट्रेडिशन है। तो एक तरीका का, अगर कुछ और एक फेस्टिवल है, say for example take Ramzan, if some Hindu security guard is hugging a other security guard, एक मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड से हक करते हैं। तो स्टार्टिंग यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन अकॉर्डिंग टू योर सिटी के साथ में एक सिटी में एक फेस्टिवल होते हैं, उसके साथ में कंटेंट राइटर उसके साथ में काम करते हैं। मगर जहां तक मेरा मानना है कि डिजिटलाइजेशन अपना धंधे का एक पार्ट बन गया है, उसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं, करेक्ट है, फिर भी वो अपने को बजट में लगाना पड़ेगा और डिजिटल मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। क्यों? एक एक बार अपने अपने हिसाब में क्या होते हैं, एक सेम कंपनी का नाम 2-3 रहते हैं। राइट। बहुत कॉमन है, एक बहुत सारा सिक्योरिटी एजेंसीज में, हाउसकीपिंग एजेंसीज में बहुत कॉमन है, बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज का नाम सेम रहते हैं। स्पेशली द शॉर्ट फॉर्म, वेरी शॉर्ट फॉर्म। अब अगर GS4 को बहुत जने कॉपी करें, GS4, GS8, GS1, GS2, GS3 सब है। ऐसा ही आप लोग अपने ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक दैट्स द ओनली वे। आज के दुनिया में और आगे के सालों में भी वो डिजिटल मार्केटिंग के इसमें कंपलसरी हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर रहे हैं, कोई शायद कोई अच्छा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सब मिलके भी काम कर सकते हैं तो शायद ही उसको, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल थिंग, उन्हें कहीं पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर दीपक के पास में कोई ऐसा बंदा है, ही कैन सजेस्ट टू द ग्रुप एक नॉमिनल चार्जेस में। हम लोग, मैं फर्स्ट से वही बोल रहा था कि ऑल दीज थिंग्स, यूनिफॉर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये पूरे अपने को कम में करना है तो अपने को नंबर्स दिखाना है। अगर नंबर्स दिखाए तो उन्हें सबका काम करेगा। अगर एक जने हैदराबाद में कर रहे हैं, कोई राजस्थान में कर रहे हैं, कोई चंडीगढ़ में कर रहे हैं, किसका भी कंपटीशन नहीं है। मैं एक हैदराबाद में अगर कोई आए तो भी मैं एक गली में करता हूँ, आप लोग एक गली में करिए। ऐसा डिजिटल मार्केटिंग में देयर आर सो मेनी प्रोविजंस फॉर दैट।
I think that's my opinion. Thank you so much for listening to me. Yes, and I think so ये प्लेटफॉर्म भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, जहाँ पे हम बिना ट्रैवल करे अपनी बात रख पा रहे हैं, एंड इसको रिकॉर्ड करके वी आर स्प्रेडिंग अ मैसेज राइट टू आवर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स और हमारे ही जो कम्युनिटी के लोग हैं. तो इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. आज के टाइम पे हर चीज डिजिटल मार्केटिंग पे ही हो गया, स्मार्टफोन के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ. आज हम किसी क्लाइंट से भी मिलते हैं तो उसको नाम बताते हैं, भाई हम ये कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो बंदा सबसे पहले अपना फोन उठाएगा, गूगल के ऊपर आपकी कंपनी का नाम डालेगा, सर्च करेगा. उसके बिना वो कुछ नहीं करते. वहां पे वो एक बार आपके बारे में जज करना चालू करेगा, अच्छा इनकी कंपनी की क्या वर्थ है जो है. तो वो वहां से आपका सफर, जो आपकी जर्नी है, वो स्टार्ट ही आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग से होती है. आपको कुछ भी सर्विसेज भी दे रहे हैं, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप वो कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. एवरीथिंग इज डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ. तो इट इज अ मस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, और नीड ऑफ द आर भी बोल सकते हैं इसको. इसलिए खासी जरूरत है. मगर सबसे बड़ी बात है कि हमें एक डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रॉपर कोई गाइडेंस मिलके, एक प्रॉपर एक पैकेज हो कि जिससे कि हमें मल्टी सोशल उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे को एक साथ मार्केटिंग मिल सके, या कोई ऐसी गाइडेंस मिल सके, या एक कोई पैकेज हो कि भाई जो हमारे को भी एफबी के ऊपर भी प्रमोट करेंगे, हम आपकी उसको एसईओ भी करेंगे, हम आपको हर तरह से मतलब जो भी करके करेंगे, तो वो भी एक अच्छा है, सबके लिए अच्छा है. राइट. सी आई थिंक सो कुछ ऐसे फ्री ऑप्शंस है जो आप बिना पैसे खर्च करे भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया. अगर मुझे एक टाइम पे 50 लोग को कोई भी मैसेज देना है अपनी सिक्योरिटी के बारे में, तो मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देना है. इट्स अ क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू 50 पीपल, 100 पीपल, राइट. सो ये हाँ, देयर इज अ लिमिटेशन. करेक्ट. लिमिटेशन ये है कि जो बंदे आपके फोन बुक के अंदर एडेड हैं, आप उन्हीं तक ही ये बात पहुंचा सकते हैं. राइट. सो होता ये है कि देखो, हर एक स्टेज होता है. एक होता है कि एक तो पूरा मार्केट हो गया जो आपको जानते नहीं है, राइट. उनको आप मार्केटिंग करके उनको पहले बताइए कि आपकी एजेंसी के बारे में. सेकेंड स्टेज हो गया जिन्होंने आपसे इंटरेक्ट करा है, द वन हु नोज अबाउट यू, योर कंपनी. देन उनको रीटारगेट करना है विद इंफॉर्मेशन. मैंने देखा है कई बार डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस कार्ड, ब्रोशर्स को क्लाइंट को सेंड करते हैं, राइट. कोई विशेष हो गया, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन का मैसेज छोटा सा होगा एंड 70% पार्ट उनका एडवर्टाइजमेंट होगा. तो वो काम नहीं करता, राइट. वहां पे हमें देखना है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट दे सकते हैं, पे काम करना है. सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल होम सिक्योरिटी है, पोटेंशियल की सिक्योरिटी जो टिप्स हैं, उनके हम कंटेंट शेयर कर सकते हैं, शेयरेबल है. जो आपके पास आएगा तो आप भी सोचोगे मैं 10 लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो अच्छा चीज है वो. तो वो सारी चीजें पे बात करेंगे. कई लोग ने अलग अलग मेथड यूज करा होगा डिजिटल मार्केटिंग में. डिजिटल मार्केटिंग तो बोलते हैं ना, वक्त की जरूरत है आज के जमाने में, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर हम खोल लेते हैं तो कस्टमर अपने तक पहुंच नहीं सकता है. तो अपन किस तरह से शोकेस कर सकते हैं अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में. और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता भी है उसका. करेक्ट. उसके ऊपर बात करना है कि कौन से टाइप की मार्केटिंग से मतलब सिक्योरिटी एजेंसी फायदा उठा सकती है, उसके बारे में कोई अपना पॉइंट बताना चाहे तो मैं सुनना चाहूंगा. हेलो. हाँ जी, बोलिए शंकर जी. सर नमस्कार. दीपक सर कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ. आप अपना नाम, अपने एजेंसी का नाम, एंड देन यू टेल अबाउट योर लोकेशन, फिर आप अपनी बात रख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो ये मीटिंग है, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, और मैं पटना से हूँ, पटना बिहार से. हमारी कंपनी का नाम है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड. हमारी कंपनी बिहार बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. ये जो जहाँ तक अभी आज डिजिटल मार्केटिंग का जो टॉपिक है, उस पर मैं आपसे, आप लोगों से, सभी लोग से, सबसे पहले तो सभी लोग को नमस्कार हमारी तरफ से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ. मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये कहना चाहूँगा सर. देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही अवेलेबल है. ठीक है.
डिजिटल मार्केटिंग कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक प्लानिंग करना होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैं Right. यूज करता हूँ, ठीक है। राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखते हैं कि गूगल पर एसईओ करने की जहाँ तक बात आती है, तो हम लोग एक वेब डेवलपर को हायर करते हैं, ठीक है। राइट तो यहाँ पर वेब डेवलपर जो है आपके साथ जो है आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को करने के लिए एक राइट बल्क अमाउंट का डिमांड करती है, ठीक है। तो वहाँ पे बल्क अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप ऐसे देखिएगा तो, ठीक है, क्योंकि गूगल ने आज जो हम लोग को प्रोवाइड कर दिया है माई बिजनेस ऐप, यू नो टू ऑल करेक्ट माई बिजनेस ऐप। राइट करेक्ट काफी माई अच्छा पॉइंट बिजनेस है। ऐप, हाँ, माई बिजनेस ऐप को अगर आप यूज करते हो, ये सिंपल है सर, और आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ से अपनी कंपनी का प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल का अपनी कंपनी का लोगो वहाँ मतलब मेंशन कर सकते हैं, और अपनी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगा कि कुछ अपने जैसे अगर जो फर्स्ट टाइम माई बिजनेस ऐप को यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग पता है कि जो स्टार मार्क होता है, नंबर ऑफ 5 स्टार, ठीक है, वो गूगल में रेटिंग्स पहले दिखता है, रेटिंग्स, राइट रेटिंग्स या वो पहले दिखता है, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगा कि उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, ठीक है, अपने दोस्तों अपने कलीगों से, ठीक है, उसको मैक्सिमम रेटिंग का दिया जाए, ठीक है, शुरुआत में, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे पॉपुलर हो, 5 रेटिंग के आधार पर वो सर्च आएगा, ठीक है, लोग उसे सर्च करेंगे, और जब आपकी सर्च होगी तो ये तो अभी तक आपके फ्रेंड अपने कलीग जो हैं उसको रेटिंग करेंगे, लेकिन देन आफ्टर आपके जनरल पब्लिक आपको रेटिंग करेंगे, करेक्ट आपके क्लाइंट्स आपको रेटिंग करेंगे। ओके, दिस इज माय पॉइंट। सेकेंडली राइट दैट कि अगर आप अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे एप्स हैं जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का टेम्पलेट प्रोवाइड करती है, जो कि चार्जेबल एंड फ्री बोथ दोनों अवेलेबल है, ठीक करेक्ट है। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को फेस्टिवल, जैसे अभी राखी की फेस्टिवल जैसा दीपक पांडे सर ने कुछ देर पहले बोला, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप राखी से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट अपने फ्रेंड्स को प्रोवाइड, अपने क्लाइंट्स को अगर देना चाहते हैं, तो वो एक ऐप है जो कि ब्रांड स्पोर्ट 365 जिसका नाम है, मैं उसका यूज करता हूँ। उसमें आपको फ्री एंड पेड दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर फ्री आप यूज करते हैं तो जनरल टेम्पलेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग हुआ, फिर अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि उसमें आपको आ जाएगा, ठीक है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं उनका, तो फिर आपका हर फेस्टिवल का आप वहाँ पे टेम्पलेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। राइट आपने आपने जो पॉइंट बोला गूगल माई प्लेस, जिनको ये नहीं पता, गूगल माई ऐप या जिसको बोलते हैं गूगल माई प्लेस, जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एजेंसी नियर मी, या फिर सिक्योरिटी एजेंसी इन लुधियाना, सिक्योरिटी एजेंसी इन बॉम्बे, बोरीवली, एकदम हाइपर लोकल जाके, तो वहां पे जो सर्च रिजल्ट आता है उसमें आपका नाम फर्स्ट आना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल कोई सर, जो सोसाइटी या फिर कोई प्रॉपर्टी, एक मिनट में आपको, अगर कोई सोसाइटी या कोई प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो वो प्रिफर करती है कि जो एजेंसी हो आसपास की एजेंसी हो, ना कि दूसरे स्टेट से आके उनको सर्विस दे या दूसरे रीजन से आके दे। तो एटलीस्ट जहाँ पे आपका ऑफिस है या फिर जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, वहां पे आप टॉप रैंकिंग में आना चाहिए। ये प्रायोरिटी होना चाहिए आपके डिजिटल मार्केटिंग का एज फार एज गूगल इज कंसर्न, राइट। सेकेंड, शंकर जी ने ये भी अच्छा बोला, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको कैनवा मिलेगा, बाकी इमेजेस मिलेंगे, वहां पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। अगर खुद करना है खुद कर सकते हैं, वरना आपके स्टाफ हैं जो अकाउंट्स वगैरह कर रहे हैं, या फिर आपके सपोर्ट स्टाफ हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसी तरह के स्टेटस आप अपने कंपनी के लिए अलग से बनवा सकते हैं। तो हर एक वीक एक स्टेटस बनाना है, उसको सर्कुलेट करना है थ्रू ईमेल्स, थ्रू आपके व्हाट्सएप स्टेटस, टू फेसबुक, तो आपको अलग से लमसम पैकेज नहीं देना पड़ेगा किसी एजेंसी को, और उसको और प्रोफेशनल लेके जाना है, देन यू कैन आउटसोर्स, जैसे श्रीनिवासन सर ने बोला, आप एजेंसी को ये करिए, हायर करिए, एंड दे विल मेक एंटायर प्लान की कैसे सोशल मीडिया आपके लिए करना है, राइट। तो ये दो मेथड अच्छे हैं, व्हाट्सएप वाला और देन गूगल मैप प्लेस। इसके अलावा किसी और ने अपने एजेंसी में सोशल मीडिया यूज करा है, एनी अदर टाइप ऑफ थिंग, उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है वो जानना चाहिए। हाँ जी। सर मैं
कुछ और ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग का अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ। ठीक प्लीज है, प्लीज। हाँ एक तो मैंने गूगल मैप के बारे में, गूगल बिजनेस के बारे में बताया। दूसरा मैंने ब्रांड स्पॉट 365 ऐप्स के बारे में बताया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे फ्रेंड्स कलीग जो भी हैं, अगर वो व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है, राइट तो आप लोग अगर हम लोग किसी को व्हाट्सएप भेजना हो, तो जैसे अभी व्हाट्सएप ने को आप शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मल्टीपल लोगों को शेयर कर सकते हैं वन टाइम में। वो होता है, एक ऑप्शन है, आप सर्च कीजिएगा, वहाँ व्हाट्सएप में आपका ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन आता है, ब्रॉडकास्ट ऑप्शन। राइट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अगर आप अपने ब्रॉडकास्ट ऑप्शन को यूज करते हैं और उसमें अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं या फिर जो आपके कलीग्स हैं जिनको आप वो चीज भेजना चाहते हैं, जो कि एक नंबर बल्क मात्रा में है, जैसे मान लो 100-200 लोग हैं, 500 राइट लोग हैं, ठीक है, राइट उस कंडीशन में आप सबको भेज नहीं सकते हैं, ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि आप एक बार में 5 ही लोग को भेज सकते हैं। करेक्ट अगर आप ब्रॉडकास्ट को यूज करते हैं तो अपने सारे क्लाइंट्स, सारे कलीग को उस व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सभी को एक साथ ऐड कर लीजिए। ओके, अब आपको गुड मॉर्निंग भी भेजना हो अगर, या फिर कुछ भी भेजना हो अपने एजेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे राखी की विश करनी है सारे क्लाइंट्स को एक टाइम में, तो आप उस व्हाट्सएप का जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें आप बस राखी का एक पोस्ट डाल दीजिए, एक टेम्पलेट डाल दीजिए, वो जितने भी 500 भी लोग होंगे ना, उस सभी को एक बार में चले जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। ये एक सर डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट कॉन्सेप्ट है और मैं इसका यूज भी करता हूँ। हाँ जी तो हाँ मैं जी। लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग को ये कहना चाहूंगा कि अगर ये 3 चीज का यूज किया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी भी वेब डेवलपर को हायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये काफी सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। एक ऐसा टेक्निक जहाँ पे जो लोग आप जिन्होंने आपका नंबर सेव करा है, जिनको पता है कि आप कौन है, आपकी सर्विस क्या है, आप उनको सिर्फ रीच आउट करिए मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। एंड अगर कोई फेस्टिवल है वीक में, तो आपने फेस्टिवल का कुछ क्रिएटिव शेयर कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सिक्योरिटी रिलेटेड टिप्स शेयर कर सकते हैं। फायर के टाइम पे क्या करना है, अगर कोई इमरजेंसी आ गया मेडिकल, उसमें क्या करना है, सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में वेरिफिकेशन कैसे चेक करना है, एनीथिंग। आपके पास काफी सारे कंटेंट है, आपके पास काफी सारा नॉलेज है सिक्योरिटी के लेके, उसी का छोटा छोटा कंटेंट बना के हर हफ्ते अपने सेम सेट ऑफ क्लाइंट को रिपीटेटिवली सेंड करना है। इससे होगा क्या कि आप उनके टॉप ऑफ माइंड बने रहेंगे, राइट। और जब भी उनको सिक्योरिटी एजेंसी का ख्याल आएगा या उनके कलीग्स में या किसी को भी जरूरत पड़ेगी, तो उनका नाम फर्स्ट आपका आएगा कि हमें एक को जानता हूँ जो सिक्योरिटी बिजनेस में है, और पर्सनली इट विल हेल्प यू आउट, राइट। तो काफी सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक शंकर जी ने आज बताया। यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी और ने लिंक्डइन, फेसबुक या ऐसा कुछ यूज करा है तो उसमें उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, लिंक्डइन और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन हुआ, फेसबुक हुआ, और जो है अपना इंस्टाग्राम हुआ, बेसिकली इस पे एक्टिविटीज होना चाहिए। जितना एक्टिविटीज होती है उतना पेज में बोलते हैं ना जान रहती है। वैसा मतलब अगर अपन खुद से कुछ कर पाया, या अपना कोई ऑफिस में एक ऐसा बंदा है जो उसको वो चीज को संभाल सके और कॉन्स्टेंटली वो चीज कर सके, तो उससे एक अच्छा रीच मिलता है। वो मैंने पॉजिटिव रिजल्ट उसका देखा है। राइट। नहीं, हमारा मोस्टली जो काम होता है वो होता है एडमिन से होता है या फिर एचआर मैनेजर से होता है, और ये सारे लोग लिंक्डइन पे अवेलेबल है। तो जस्ट इमेजिन करिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, लिंक्डइन का एक सिंपल स्ट्रेटेजी में शेयर करता हूँ। लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए, हर दिन रिलीजियसली 5 लोग को कनेक्ट भेजिए, राइट। लिंक्डइन में ऑप्शन है फ्री में, यू कैन सेंड कनेक्ट बाय सर्चिंग द कंपनीज नेम। अगर आपका कोई टारगेट है कि ये 100 कंपनीज में मुझे सर्विस देना है, तो आप उस 100 कंपनीज का नाम डालिए। वहां पे किसी न किसी एम्प्लॉय का आपको नाम मिल जाएगा जो उस कंपनी में काम कर रहा है। आप और थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको वहां के एडमिन का नाम मिल जाएगा कि वहां पे एज ए एडमिन है या फिर वहां पे एज एचआर है। आप क्या करिए, आप 5 लोग को डेली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं लिंक्डइन पे, आप भेजिए। स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे एक महीने में आपके पास, 1 महीने 2 महीने में 150 लोग ऐसे जुड़ जाएंगे जो आपके टारगेट ऑडियंस है। उसके बाद जैसे हर दिन, हर 2 दिन 3 दिन पे जब आप पोस्ट करेंगे, देन दे विल सी दैट मैसेज, क्योंकि वो आपके रिसेंट कनेक्ट्स हैं।
और अगर आपके कंटेंट में वो क्वालिटी होगी देन ऑब्वियसली उनके टॉप ऑफ माइंड में आप बनेंगे। और बहुत से और तरीके हैं वहाँ पे एंगेजमेंट करने के। आप उनके जो भी पोस्ट है उनको लाइक करिए, उस पर वैल्यूबल कमेंट करिए। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपने थम्स अप दिखा दिया, कुछ 2-3 लाइन लिख दीजिए। एंड बिलीव मी, लोग क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं फिर कि मेरे पोस्ट पे किसने कमेंट करा इतने अच्छे से। जब आपकी प्रोफाइल वो चेक करेंगे तो वहां पे आपकी वेबसाइट दिखेगी, आपका फोटो दिखेगा, वो आपके बारे में जानेंगे। तो ये लिंक्डइन का सबसे सिंपल और फ्री तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का, राइट। द थिंग इज, जैसे शंकर जी ने बोला, इस पे रिपीटेटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको डेली बेसिस पे चीजें डालनी है, और डेली बेसिस पे आप अपनी प्रमोशन नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन करिए आपको ऐसा कोई मैसेज है जो डेली बेसिस पे आपको बोले कि मेरे ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ये मेरा ब्रोशर है, तो आप भी अनॉय हो जाएंगे, आप ब्लॉक कर देंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एजुकेशनल चीजें शेयर करें, एंड उसके बीच में 4-5 पोस्ट के बाद आप प्रमोशन भी कर सकते हैं उसमें। थैंक यू सर। मैं फर्स्ट बार ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। अच्छा है, मेरा नाम सुपर सूर्यवंशी है, मैं इन्फेंट्री सिक्योरिटी मुंबई से हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच आपका एफर्ट्स। और मैं अभी आज लिसनर हूँ, देन नेक्स्ट इसमें आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट एज ए। यस 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 सर, थैंक यू सर। यस। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं सर? हाँ, मैं करता हूँ सर। तो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस डालते हैं अपना? तो डालता हूँ सर मैं। हाँ जी, किस टाइप का स्टेटस होता है, कंपनी रिलेटेड या फिर पर्सनल? नहीं, मेरा तो अभी शुरू किया। मैं 15 अगस्त का था, मेरा कुछ एक्सर्विसमैन को मदद किया है वगैरह, ये वगैरह डाला था। हाँ जी, हाँ जी, कि वो करना पड़ेगा जो कम्युनिटी रिलेटेड बोल रहे हो। आई हाँ जी। अंडरस्टैंड, डेफिनेटली आई विल डू दैट। सुपर। सो मतलब व्हाट्सएप यूज करना हम सभी को आता है, जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कंपनी, लोगों को आपकी स्टोरी भी जाननी है। तो आप अपने पर्सनल चीजें भी डाल सकते हैं अबाउट जो आप जैसे सोशल वर्क करा है सूर्यवंशी जी ने, वो हो गया, या फिर कोई एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया वो आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन हो सकता है विद प्रमोशन एंड सोशल का। यस। इसके अलावा किसी ने कुछ सर्विस यूज करा हो थर्ड पार्टी? अभी तो हमने देख लिया फ्री वाले, पेड वाले में किसी ने कुछ, किसी का गुड बैड एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, यस जितेश जी, यस। सब बाकी जो है हमारा इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, इनके ऊपर प्रमोशन हमारा कंटेंट चल ही रहा है। अच्छा। मैंने सर, हाँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यस प्लीज। पता नहीं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, सुलभ या ऐसा कुछ नाम था एक एजेंसी, जैसे जेट डाइट। तो उनका मैंने सर्विस लिया था 4-5 साल पहले। हाँ, तो उसमें देखा क्या था कि वो जो एजेंसी है वो जैसे अपने को लीड भेज रही है, वैसे और 4-5 लोगों को लीड भेजती थी। जैसे मैं अभी बॉम्बे में हूँ, मेरा मलाड में ऑफिस है, हाँ, अराउंड दी मलाड 5-6 लोगों को वो भेजा करते थे। और फिर हम लोग उधर से इंक्वायरी आता था कि सर आपका ये भेजिए बायोडाटा या कोटेशन भेजिए। तो हम हाँ, सब लाइसेंस का वगैरह निकाल करके 15-20 पन्नों का सब ये करके क्लाइंट्स के ये निकाल करके भेजते थे। हाँ, और वहाँ पता चलता था कि भाई मेरे जैसे और 10 लोगों ने भेजा है उधर, 10 लोग और या 5 लोग आए। हाँ, और लास्ट में क्या होता था कि जो आदमी ने थोड़ा सा, अभी हम लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई थोड़ा स्टैंडर्ड रेट लिया जाए ताकि गार्ड को कुछ मिले, हमको कुछ मिले और हम कंप्लायंस मिनिमम कर सकें। लेकिन ऐसी कुछ उसमें आ जाती थी कि हम लोग समझो 15,000 मांग रहे हैं, तो वो 8,000 मांग करके गार्ड को 6,000 दे करके खत्म करने वाले। और फिर हमारा जो नौकरी हो जाता बोलता था सर मैं गया था और उधर तो उन्होंने बोला कि और 7 लोगों का आया है, 7 लोगों में ये है। तो मैं बोला यार भैया, फिर मतलब हम लोग 150 मतलब पेपर ही भेज रहे हैं और बेकार में कर रहे हैं। तो मैंने वो अभी एकदम से नाम नहीं आ रहा, यस से कुछ नाम शुरू होता है। यस, जैसे अभी उनका ये जो है जेट डायल, वो तो मेरे बिल्डिंग के सामने ही बिल्डिंग है उनका भी। तो उनको भी उनको वाला भैया नहीं है, अगर आप मुझे अकेले को भेजते हो then I'm ready to pay whatever you want. But if you are sharing my this thing with another 10 people or 5 people, even 2 people, I'm not going to do it because alternately that is not going to help you. Ultimately, the person who quotes less or person who is not a professional, just wanted to have some sort of this thing, they will go and get it. So I am not just not Sulabh या कुछ ऐसा था. I am not the Sulabh. I'm not getting it exactly. वो भी एक था. अभी वो आते हैं सर हम लोग आपका नया आया, हमारा नया स्कीम आया, आप सुन लीजिए मेरे से
हम इतना कर रहे हैं, अभी आप इतना प्रीमियम करने से इतना होगा, उसमें बड़े बड़े एजेंसी ने किया है। मैं बोला बड़े एजेंसी ने किया है, बट बड़े एजेंसी से आप छोटा एजेंसी भेज देते हो, फिर फायदा क्या? हमारा सब स्टेशनरी जा रहा है उसके अंदर। तो वो अभी हमने मतलब मैंने बंद किया है। मेरा तो अभी 15 साल का एजेंसी है, बट आई स्टॉप्ड इट। राइट। ये जीतेश जी, यस। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना इस तरह के, ये प्लेटफॉर्म्स कभी भी आप ना बिजनेस एक्वायर करने के हिसाब से मत करिए, ये आपकी ब्रांडिंग के लिए है प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म आपको ब्रांडिंग बहुत अच्छी देते हैं, मगर एक इनका ये होता है, ये अपन लोगों को लालच देते हैं कि हम आपको लीड्स देंगे, और इनकी जो लीड्स आती हैं वो 90% लीड्स इनकी जो होती हैं वो होते हैं सर्विस वाले, जो गार्डों की हमें नौकरी दे दो सर, कोई जॉब है क्या? 100%, यस। हार्डली 5 से 10% को इसके अंदर क्लाइंट्स मिल सकते हैं। मगर क्या है, आज के टाइम पे आज अपन गूगल में जाके सर्च करेंगे तो इंडिया मार्ट, जस्ट डायल वगैरह का इनका खुद का ही एसईओ इतना स्ट्रांग है कि आप कुछ भी सर्च करेंगे सबसे पहले वही खुलता है, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल खुलता है। अगर आप वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो अगर कंपनी ने, क्लाइंट के पास आप गए, क्लाइंट ने आपकी कंपनी का नाम डाला, सर्च किया, तो सर्च करते ही गूगल में अगर आपकी वेबसाइट भी है तो वो तो आपकी नीचे खुलेगी, सबसे ऊपर आपका खुल जाएगा इंडिया मार्ट में आपका नाम, जस्ट डायल में आपका नाम। अगर वहां पे आप हैं तो ये आपकी ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको खर्च जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि अब ये मैं खर्च कर रहा हूँ मेरे को लीड मिलेगी या मेरे को इससे बिजनेस मिल जाए या मैं बिजनेस एक्वायर कर लूं। ये आपको ब्रांडिंग देगा और बहुत अच्छी ब्रांडिंग देगा। ब्रांडिंग लिए काफी अच्छा है, बिकॉज एज यू सेड ना, जब कोई सर्च करता है तो आप भी अभी मोबाइल पे अपने ट्राई करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी रिलेटेड कुछ भी सर्च करेंगे तो इन कंपनीज के जो पेजेस हैं वो पहले आते हैं। तो अगर वो ओपन करने पे आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप टॉप पे आते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट हो जाता है ब्रांडिंग। आई थिंक रवि किशप्पा, रवि जी, यस। सो मेरा कंपनी है आराधना ग्लोबल सर्विस, बैंगलोर से बोल रहा हूँ। यस रवि जी, यस। तो मेरा क्वेश्चन एक था, एक नया एजेंसी कभी कभी वो लोग हमारा रेट से डिजिटल मार्केट तरफ से वो लोग कोटेशन कम देता है, सो इससे हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं? मेरा ये मानना है, कृष्णप्पा जी का क्वेश्चन का आंसर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम गिविंग ओनली माय ओपिनियन ऑन दिस। इफ यू आर वेरी स्ट्रांग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, अगर आप एक सोशल मीडिया में ऐसा कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में या व्हाट्सएप मार्केटिंग में मेरा कंपनी ये है, अगर आपका वेबसाइट स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अलग सोशल मीडिया में, अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बराबर नहीं है, तो आप 100, अगर वो टाइम पे आपको शायद ही प्रॉब्लम होगा कि जो लो कोटेशन है उसके पास में, जो लो कोटेशन वालों और आपका क्वालिटी का डिफरेंस आपको डिजिटल मार्केटिंग में कैसा बताना? अगर आप सच में पूरे प्लेटफॉर्म में बराबर काम करे और बराबर आपका डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो ट्रेडिशनल वे में या कन्वेंशनल मेथड्स यूज करके आपका कर सके, तो 100% देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग योर थिंग इनटू ए पक्का क्लाइंट बनने का चांसेस है। बट यू शुड गो टू ए प्रोफेशनल बंदे के पास में करना पड़ेगा। अपने आप भी कर सकते हैं, फेसबुक के अंदर सीख सकते हैं, मगर उसके लिए अपने को और जो काफी टाइम देना पड़ेगा। अब क्लब हाउसेस में भी आज एक तरीका आ गया, क्लब हाउस में सब जने बात कर सकते हैं। आपकी तरफ से आप एक छोटा क्लब हाउस यूज करके रूम बना सकते हैं, और रूम के अंदर एक गेटेड कम्युनिटी को सिक्योरिटी कैसा रखना पड़ेगा, एक रिसोर्ट को कैसा रखना पड़ेगा। शायद ही उसमें कॉर्पोरेट वाले नहीं होंगे, मगर जो भी अलग जितने भी है, दुकानदार है या कुछ भी है, या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी इन योर टाउन, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में 100% सिक्योरिटी का कुछ इश्यूज रहेगा, काफी एग्जिट एंट्री में उसका कुछ अंत ही नहीं, वो गलियों में बहुत कुछ रहेगा। देन यू कैन गिव योर सजेशंस। आप उसके क्लब हाउस के अंदर पहले ऑडियंस बहुत कम रहेंगे, क्लब हाउस में हल्लू बढ़ते रहेंगे। उसका एक एडवांटेज है, लोकल लैंग्वेज में दिए तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज कहीं, अगर आपको काफी पक्का कितना लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्लब हाउस से मुझे एक याद है कि व्हाट्सएप में फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, हाँ,
सो ग्रुप्स होते हैं हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड, जहाँ पे सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है वो आके डिस्कशन करते हैं सोसाइटी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, पानी को लेके, डिले पेमेंट्स को लेके, सिक्योरिटीज को लेके। आप उस ग्रुप में पार्ट बनिए। पार्ट बनने के बाद जस्ट देखिए कि उस ग्रुप में एडमिन कौन है, उस एडमिन से आप कांटेक्ट करिए, थैंक हिम फॉर क्रिएटिंग सच अ वंडरफुल ग्रुप। एक बार आपका रिलेशन वहां पे बन जाता है, आप मेक श्योर करिए जो भी पोस्ट आता है वहां पे सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी है, आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स वहां पे ड्रॉप करिए, राइट, 2 लाइन्स 3 लाइन्स, एक अपना जो भी नॉलेज है वहां पे शेयर करिए। स्लोली ग्रेजुअली क्या होगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप में सोसाइटीज के कई लोग हैं जो मैनेजमेंट में है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, तो वो आपका जब प्रोफाइल चेक करेंगे आपको वहां पे आपके व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आपके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मार्केटिंग आपकी हो जाती है। प्लस मार्केटिंग हो ना हो, आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, आपका ही नॉलेज शार्प होता है ये सारी चीजें कम्युनिकेट करने पे। तो फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक टू योर लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप बिजनेस कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन कर लिया तो वहां पे बहुत बेनिफिट शायद ना मिले, पर स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे सर्च करने पे, आप वो यूज कर सकते हैं। यस या थैंक यू पंडित जी। यस रवि, यस सर। सर अभी उन्होंने जो बोला था कंपटीशन के बारे में, हाँ मैं जी, एक चीज कहना चाहता हूँ सर। अभी ठीक है हम लोग कंपटीशन की तो बात कर रहे हैं, पर कहीं कहीं जगह पे है कि क्लाइंट ही इतना देना नहीं चाहता है आपको, क्लाइंट ही आपको कम देना चाहता है। तो क्या है, अगर इस ग्रुप में कोई मतलब बाइकाट बनिया है या बाइकाट मारवाड़ी है, उनसे मैं पहले क्षमा चाहता हूँ। उनका अच्छा ये है कि भैया धंधो ले लो, जो मिलता है, अगर आपको 1000 रुपए मिलता है तो 1000 रुपए में ले लो, 500 मिलता है तो ले लो, क्योंकि आप नहीं करोगे और कोई करेगा तो और क्यों देना है। अगर आपको नेगोशिएशन की बात आती है, आपको लगता है कि भाई मुझे 10,000 गार्ड को देने में, 2,000 कंप्लायंस में, और मुझे ऊपर 500 ही मिल रहे हैं, तो 500 तो क्यों छोड़ना है, 500 मिलाने के लिए कर लीजिए, क्योंकि आपका जो बाकी सिस्टम है, फील्ड ऑफिसर या बाकी ऑफिस सिस्टम है, वो उतना ही लगना है, धंधा Right. छोड़ना नहीं है। फिर ठीक है, बाकी जगह आपको 18,000 मिल रहा है, उधर भी कर लेंगे, लेकिन जहां 15,000 मिल रहे हैं वहां भी कर लीजिए, क्योंकि धंधा छोड़ेंगे आप और तो कोई करेगा, तो इससे अच्छा छोड़ना नहीं है। जो कि आप right. जो बढ़िया उड़ा लोग होते नहीं छोड़ते, हम लोग करेंगे। तो वो है नहीं, जहाँ पर पूरा कंप्लायंस है, 100% मिनिमम वेजेस है, 100% ये है, वो कर लीजिए। और जहाँ Right. नहीं है वहां पर थोड़ा सा आपको पता है कि हम लोग आगे पीछे करते हैं, 19-20, इसमें भी 18-19 कर लीजिए, 19-20 नहीं तो करके हम लोग धंधा लेना है। धन्यवाद। राइट, तो इसमें सजेशन देता हूँ, जो उनका सवाल था ये कि जीते। क्लाइंट जो है, जो मतलब दूसरी कंपनी जो है वो हमारे को या क्लाइंट को बहुत कम रेट के अंदर कोटेशन दे देती है करने के लिए। ऐसी कंपनीज को फाइट करने के लिए आपको उस क्लाइंट के सामने पूरा ओपन होना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ओपन होइए कि साहब देखो, मैं आपसे अगर ये पैसा मांग रहा हूँ तो इस पैसे में से इतना तो मैं गार्ड को दूंगा, इतना मेरे और एक्सपेंसेस भी होंगे, ये भी होगा। तो जब ये सब कुछ होगा तो ये सारी चीजें सर्विसेज के अंदर है। अगर आप मेरे से पैसा कम कराओगे, चलो मैं भी आपको पैसा कम कर देता हूँ, मगर मैं आपको ये सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा उसके अंदर। मेरा सुपरवाइजर आएगा आपकी फील्ड चेकिंग के लिए, तो सब महीने में 2 ही बार आएगा खाली। आप पैसे Correct. दोगे, क्योंकि सारी चीज, आपका जो पैसा है वो सारा आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जहाँ कटौती करोगे रेट के अंदर, वो कटौती हम आपकी सर्विस पे ही करेंगे, क्योंकि जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो सेम लगने ही लगने हैं। तो Correct, वहां पे आप correct. क्लाइंट के सामने डायरेक्टली उनको ओपन होके आप वहां पे कम्पीट कर सकते हैं। सब जब मेन बेसिकली जब खर्चा ही इतना आ रहा है, तो कोई दूसरी एजेंसी वाला अगर इससे कम दे रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो खोट होगा ही उसके अंदर। Right. थोड़ा क्लाइंट को डराना भी जरूरी है। डराना इन सेंस की सर, ये देखिए मिनिमाइजेस ये है, अगर कोई लेबर वाला आएगा, कोई ये वाला आएगा तो ये हो सकता है, ये आया तो ये हो सकता है, तो इसका बीच वाला रास्ता ऐसा है सर, मैं ऐसे करूंगा, आपको मैं 12 घंटे का सर्विस दूंगा, 8 घंटे का दिखाऊंगा, आपसे ये रेट पे लूंगा, गार्ड को दूंगा, आपसे पूरा कंसाइल करूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और मैं इतना सर्विस भी दूंगा, मेरा फील्ड ऑफिसर भी आएगा, मैं भी आऊंगा, ट्रेनिंग देंगे, हम जो हम लोग बताते हैं, जो मतलब बात करते हैं, वो सब Right. करना जरूरी है। राइट, नहीं काफी अच्छा इनपुट था इस पॉइंट पे। हम स्टिक रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज जहाँ पे रेट की बात आती है, जहाँ पे क्लाइंट एक्विजिशन की बात आती है, ये टॉपिक उठता है रेट को लेके, राइट। अगर हम कोई भी टॉपिक ले लें, ये उठना ही उठना है। तो आने वाली मीटिंग्स में भी इस पे बात करेंगे हम लोग। सेकेंड, एक और मीडियम है डिजिटल मार्केटिंग करने का, वो है ईमेल मार्केटिंग।
हमारा जो भी कोटेशन जाता है वो ईमेल के थ्रू जाता है। अगर आज हमारा अपना इनबॉक्स चेक करेंगे तो विल एनी टाइम हैव हंड्रेड्स ऑफ ईमेल आईडी क्लाइंट का जो हमारे पास डायरेक्ट है, जिनके साथ हमने कभी न कभी कोटेशन शेयर किया होगा, बैक एंड फोर्थ हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि वो सारी ईमेल आईडी को डाउनलोड करके एक्सेल में बना लीजिए। एनी टाइम आपके 100-200 ईमेल आईडी होंगे। वीकली बेसिस पे एक सिंगल ईमेल उनको सेंड करिए, राइट, रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एनी अपडेट। आपको नया साइट बना है उसका फोटो शेयर करिए, थैंकिंग देम, यू नो, कि बिकॉज ऑफ देम वी गॉट सम साइट, और मे बी एनी अपडेट अबाउट योर एजेंसी, राइट। कोई न्यूज है सिक्योरिटी रिलेटेड जो मीडिया में आया है, टीवी में आया, उसकी कटिंग, कटआउट, एनीथिंग कैन शेयर, सो दैट आपका कम्युनिकेशन बना रहे। एनी टाइम आप मैसेज कर रहे हैं 100-200 को, यू विल स्टार्ट गेटिंग की रिप्लाई भी आएगा, प्लस उनको भी लगेगा कि हाँ यहाँ से मैसेज आ रहा है, ईमेल्स आ रहे हैं। तो वो भी एक फ्री तरीका है अपना डिजिटली रीच करने का अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। आपने देखा होगा कि जो बिजली का बिल आता है उस पर एडवर्टाइज होता है, राइट। क्यों? मंथली किसी के पास जा रहा है, किसी के हाथ में जा रहा है, तो उस वहां पे एडवर्टाइजमेंट स्पेस बिकता है। हमारा भी जो बिल है जो क्लाइंट को जा रहा है वो भी किसी न किसी के हाथ में जा रहा है, स्पेशली डिसीजन मेकर्स के हाथ में, जो उसके ऊपर साइन करते हैं, यू नो, पास करते हैं, चेक पे साइन करते हैं। तो वहां पे जो एक्स्ट्रा प्लेसेस हैं, जो एम्प्टी प्लेसेस हैं, वहां पे भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइज इन द सेंस लिख सकते हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दीज स्टेट्स, सो दैट अगर क्लाइंट का मल्टीपल जगह पे फैक्ट्रीज है या कोई रिक्वायरमेंट्स है, देन उनको रिकॉल होगा कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है सिर्फ मुंबई में अवेलेबल नहीं है, दे आर ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, दे आर ऑल्सो इन गुजरात, यू नो। तो वो भी एक चीज आप कर सकते हैं। आप अपने जो करंट बिल हर महीने जा रहे हैं डिसीजन मेकर्स के पास, उसमें भी कुछ इनोवेटिव चीजें ला सकते आप सुन पा रहे हैं सर? हैं। यस यस, बोलिए। मैं 2 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा और अपने सारे कलीग को भी ये बात बोलना चाहूंगा, हाँ जी, क्योंकि मैंने जो मार्केटिंग के अंतर्गत मैंने इस चीज को फील किया, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी एजेंसी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है और होना चाहिए हमारे अनुसार। हाँ जी, फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो हम लोग कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो अपने क्लाइंट को जो रेट कोड की बात करते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल गार्ड का हो, गनमैन का हो, या फिर पीएसओ का हो, किसी भी चीज का हो, ठीक है, या फिर हाउस कीपिंग से रिलेटेड वर्क हो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेट क्लाइंट को सीधा सीधा एक रेट बता देते हैं। जैसे अगर एक गार्ड का नॉर्मल रेट अगर देखा जाए तो ये गार्ड का नॉर्मल रेट देखा जाए तो 8 से 10 हजार के बीच में आता है, ठीक है। तो अगर 10,000 रुपए की बात है तो हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि सर हमारा 12,000, 18,000 का रेट है या 15,000 का रेट है, ठीक है। या फिर गनमैन की बात आती है तो बोलते हैं नॉर्मल गनमैन का रेट 15,000 में हो जाता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम 20,000 का आपको देंगे, 18,000 का मिलेंगे, ठीक है। हमारा पॉइंट ये है कि सबसे पहला चीज जो हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि विदाउट किसी कॉन्सेप्ट क्लाइंट को रेट कोड प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे हिसाब से गलत है। हमारे हिसाब से कि जैसे और भी कोई प्रोडक्ट बिकती है तो उसमें होता है क्या, एक मार्जिन लेके चला जाता है कि अगर 10 रुपये चीज है तो मैं उसके 20% मार्जिन पे सेल आउट करूंगा, ठीक है, या 10 रुपए की चीज है तो 10% मार्जिन पे सेल आउट करूंगा, सारे एक्सपेंस जोड़ने के बाद, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी सेगमेंट में बिल्कुल नहीं है, जहाँ मुझे दिखता है। हमारा ये कहना है कि अब मान लिया जाए किसी क्लाइंट को एक गनमैन चाहिए और मुझे वहाँ गनमैन प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले तो हमें गनमैन से बात करना चाहिए कि आप हमारे पास कितने में काम करोगे। प्लीज हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो हमें अपने गार्ड से बात करना चाहिए कि आप हमारे पास कितने में काम करो। डेट मीन्स हम उसे कितने में हायर कर रहे हैं। सपोज मैं उसे 15,000 में हायर कर रहा हूँ, सपोज, तो उसमें हमारे सुपरवाइजर का, फील्ड ऑफिसर का, डेट मीन्स इन सब चीजों, एस्कॉर्ट टीम है हमारा, इन सब चीजों का हमारा क्या खर्च पड़ता है। मान लिया जाए इन सब चीजों का 10% हमारा खर्च पड़ता है पर मंथ का, ठीक है, लेकिन वो एक साइड के लिए नहीं पड़ता, वो मल्टीपल साइड पे पड़ता है, ठीक है, हमारे सारे साइड पे पड़ता है, इफेक्ट उसका सारे साइड पे पड़ता है। एक परसेंटेज लेके चला जाए कि मैं 15 में 20% ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बेनिफिशियल इसलिए हो जाएगा कि 15,000 का अगर 20% लेके चलते हैं तो 3,000 रुपया होता है, तो 15 3 18,000 रुपया हम क्लाइंट को क्लियर बता सकते हैं कि सर हमारे गार्ड का ये सैलरी है
और मैं आपसे 20% पे धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। सामने वाले क्लाइंट को भी ये पता चलेगा कि इसका कोई अननेसेसरी प्राइस नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है, और वो जो है एक फिक्स प्राइस पे काम कर रहा है। नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा चीज, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड दीपक सर ने बताया कि मैं ईमेल कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ईमेल के साथ साथ मैं उस ईमेल में अपनी कंपनी का नाम, पता, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स, लोगो, ये सारे चीज मैं ऐड कर सकता हूँ कि जब किसी को भी मैं मेल करूं तो जो मेल है वो सामने वाला बंदा पढ़ेगा तो जरूर, ठीक है, लेकिन वो नीचे जो हमारा कंटेंट होगा वो कंटेंट भी उस चीज को वो देखेगा कि एक किस Right. कंपनी का मेल है और उसमें इसका क्या मतलब कंपनी का नाम है, एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, कंपनी का लोगो कैसा है। इन सब चीजों को भी अगर मेल के साथ ऐड कर दिया जाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कि ये जो अगर प्राइस रेट की बात करें तो एक नेगोशिएबल प्राइस होने की आवश्यकता नहीं है, 10-20% पे धंधा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी वाले ऐसे करते नहीं। मैं सभी को बोल रहा हूँ, डोंट वरी, अगर किसी को मेरी बात ठीक। का बुरा लगा हो तो प्लीज अवॉइड नहीं। कीजिएगा। नहीं, थैंक यू शंकर जी। आपने जो पहला पॉइंट बोला, आई थिंक सो मैनेजमेंट चार्ज पीपल आर चार्जिंग, फिक्स चार्ज वो दिखाते कंपोनेंट, सैलरी कंपोनेंट इतना है, देन मैनेजमेंट चार्ज, देन द जीएसटी टैक्स एंड देन द बिलिंग अमाउंट, तो वो हो रहा है। सेकंड, ईमेल का काफी अच्छा पॉइंट है, जो ईमेल के नीचे सिग्नेचर कहते हैं उसको, हम अभी से अपना नाम डाल देते हैं, वहां पे अपना लोगो, कंपनी का जो लोगो है वो डाल सकते हैं, प्लस आपके लोकेशंस डाल सकते हैं, एंड योर रजिस्टर्ड एड्रेस, योर ब्रांचेस, वो सारे डिटेल्स आप वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एवरी कम्युनिकेशन हैज योर ब्रांडिंग, तो काफी अच्छा पॉइंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है।